तो मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन के लिए 4-5 मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जिसमें से एक आज यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारे फॉर्मूला है और सब काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। बस कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक चार्ट पैटर्न वाला फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इसमें स्टॉक 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना सब हो जाते हैं। बस आपको उसको उसी के हिसाब से ट्रेड या इन्वेस्ट का प्लान करना है, जो फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कोई भी स्टॉक में आपको क्या देखना है, वीकली या मंथली चार्ट ओपन करना है। आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये सब चार्ट पैटर्न अगर नहीं मालूम है तो इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मंथली चार्ट में ढूंढना है। सिंपल। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि मंथली चार्ट में जाके आपको एक रिवर्सल का चार्ट पैटर्न ढूंढना है, जबकि एक गिरावट आया हुआ है, किसी भी कारण से आया है। यू डोंट हैव टू डिसाइड दैट, मार्केट विल डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट एंड हाउ टू डू। आपको ये सब पैटर्न ढूंढना है। सेकेंड आपको देखना है डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन का मतलब कि अगर आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखा और साथ में आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दिया, दैट मीन्स कि वहाँ पे बाइंग होने का चांस बहुत ज़्यादा है। 80 to 90% चांस है कि बाइंग होगा। अब साथ में देखना है कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर सबसे बॉटम में पकड़ना चाहते हैं तो जैसे कि प्राइस में देखिए इस टाइप से फॉल आएगा, इस टाइप से यहाँ पे कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और पैटर्न के बॉटम वाले साइड में देखिएगा वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो वहाँ से हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। टारगेट 1 कहाँ पे रखेंगे, ये सब मैं आपको लाइव में बताते रहता हूँ चार्ट पैटर्न पे। टारगेट 1 रखेंगे जो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया तक आते आते प्राइस हमको 30, 40, 50% तक का भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो मार्केट गिरता हुआ आता है तो जो वो पैटर्न बनाता है वो वोलेटिलिटी के साथ बनाता है। तो वहाँ पे छोटे रेंज नहीं बनते हैं, बड़े रेंज बनते हैं। 30 से 40% स्टॉक्स में हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा वहाँ पे हम बॉटम पे बाय करेंगे, टॉप पे सेल करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा क्वांटिटी कुछ कंट्रोल हो जाए। जैसे कि 100 क्वांटिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। 100 क्वांटिटी हमने वहाँ पे ऐड किया, 100 क्वांटिटी और नीचे आएगा तो और ऐड करेंगे, क्योंकि पैटर्न इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। जब वो पैटर्न वहाँ से क्लियर हो गया और एक छोटा सा हमें 100 क्वान्टिटी का मिल गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लियर कट एक प्रीवियस स्विंग लो उसका जो होगा वहाँ तक अगर वो एक लो और बना देता है, स्विंग लो, स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। टारगेट तो बहुत बड़ा बनेगा, कितना बनेगा वो भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा कि जब पैटर्न इन्फॉर्मेशन था एक उसका ब्रेकडाउन आ गया, हो सकता है कि फ्रेश पैटर्न वहाँ पे बना, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। तो एक और पैटर्न का हम वेट करेंगे। यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है दोस्तों, उसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना है। आपका कभी कभी कैपिटल 50% भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यही स्ट्रैटेजी है। 4-5 आपको स्ट्रैटेजी लगाना है, अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाना है, अलग अलग स्टॉक्स में लेना है। तो सब में वैसा नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है, आप 5 स्टॉक अगर ऐड करते हैं तो 3 से 4 स्टॉक तो आपके कम से कम डबल होंगे, और वहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट तो आराम से एग्जिट मिल जाएगा। एक आध स्टॉक में आपका नाटक हो सकता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए क्या किया जाता है। तो ये जो इस टाइप से फॉर्मेशन होगा, नीचे जाएगा प्राइस, नीचे से फिर वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा और नहीं आने पाएगा, नीचे जाएगा। एक और स्विंग जो एरिया है वहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना रहा है वहाँ तक वेट करेंगे, और उस स्विंग का जो फॉर्मेशन होगा उसको अगर ब्रेकडाउन देता है देन हमें एग्जिट करना होगा। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस की बात। तब तक हम उस फॉर्मेशन में भी 100 क्वांटिटी और ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि 100 क्वांटिटी इस फॉर्मेशन में, 100 क्वांटिटी इस फॉर्मेशन। देखिए इस स्ट्रैटेजी में होगा क्या, 5 ट्रेड आपने लिया, एक ट्रेड में इस टाइप का नाटक होगा और 4 में जैकपॉट प्रॉफिट होगा। अब ये जैकपॉट प्रॉफिट क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड पकड़ा, 100 रुपये पे पकड़ा, वो आपका 150 तक चला गया। 150 जाने के बाद आपने कुछ क्वांटिटी को बुक किया वहाँ पे, उसके बाद आपको उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला यूज करना है। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो फॉर्मूला है, पैटर्न के बाद आप क्योंकि एंट्री कर रहे हैं तो और ये अच्छी तरह से काम करेगा। जब भी पैटर्न का आपका हिसाब से ईएमए के पास आता है तो उसको आपको वहाँ पे ऐड करना है। नहीं ऐड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ईएमए के नीचे जब तक क्लोजिंग 2 रेड कैंडल नहीं आती है आपको उसमें से एग्जिट नहीं करना है। अब अगर आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं तो वीकली के हिसाब से, मंथली में देख रहे हैं तो मंथली के हिसाब से, और टारगेट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। हो सकता है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो जाए, कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो 4 में आपको एक जैकपॉट प्रॉफिट मिलेगा ऊपर की तरफ, 1 में आपको नाटक होगा, कैपिटल आधा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर जो जा रहा है उसमें तो बहुत बड़ा कैपिटल बन रहा है आपका। तो आपने मान लीजिए कि 1 लाख लगाया तो 2 से 3 लाख रुपए आसानी से ये आपका 1 साल 2 साल के अंदर में भी बन सकता है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, बैक टेस्टेड है।
अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स का नाम इसमें बता दूंगा और कहाँ पे कैसे एंट्री बना था सब कुछ बताते रहता हूँ इसी